श्री गणेशाय नमः। जय श्रीमन नारायण। प्रिय भक्तगणों, भगवान शिव ने कहा, मेरी प्रिय पार्वती, अब मैं तुम्हें श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय की महिमा के बारे में बताऊंगा। जैसा कि भगवान विष्णु ने लक्ष्मी देवी को बताया था, जो अपने आप में आध्यात्मिक दुनिया के लिए एक सीढ़ी है। काशीपुरी में धीरा बुद्धि नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जो मुझे मेरे वाहक नंदी के समान प्रिय था। वह हमेशा शांत रहते थे और उनकी सभी इंद्रियां भगवान कृष्ण की महिमा में लगी रहती थी। वह जहाँ भी जाता, मैं बड़े प्रेम से उसके पीछे पीछे चलती, ताकि उसकी रक्षा और सेवा कर सकूं। मेरी गतिविधियों को देखकर मेरे शाश्वत सेवक भृंगिरिद्धि ने मुझसे पूछा, इस महान भक्त ने किस प्रकार की तपस्या और अन्य पवित्र गतिविधियां की हैं, जो आप व्यक्तिगत रूप से उनकी सेवा कर रहे हैं। भृंगिरिद्धि की पूछताछ सुनकर मैंने इस प्रकार उत्तर दिया। एक बार कैलाश पर्वत पर पुन्नाग नामक बगीचे में मैं चांदनी में बैठकर आनंद ले रहा था और अचानक बहुत तेज हवा चली, जिससे पेड़ बहुत तेज आवाज के साथ हिलने लगे। सहसा चारों ओर ऐसी छाया छा गई मानो कोई पर्वत हिल रहा हो। अचानक आकाश में बरसाती बादल के रंग का एक बहुत बड़ा पक्षी प्रकट हुआ। उसके पंखों के फड़फड़ाने से पेड़ हिल रहे थे और चारों ओर धूल उड़ रही थी। अचानक पक्षी जमीन पर उतरा और उसने मुझे प्रणाम किया और एक सुंदर कमल का फूल भी दिया। जिसके बाद उन्होंने कहा, हे महादेव, आपकी जय हो, सभी का आश्रय। आपकी महिमा की कोई सीमा नहीं है। आप उन भक्तों के रक्षक हैं, जो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हैं, और आप परम भगवान कृष्ण के सभी भक्तों में अग्रणी हैं। बृहस्पति आदि महान आत्माएं सदैव आपकी महिमा का गान करते रहते हैं, परंतु सहस्त्र सिर वाले अनंत शेष भी आपकी महिमा का पूर्ण वर्णन करने में असमर्थ हैं। तो मेरे जैसे छोटी बुद्धि वाले पक्षी की तो बात ही क्या करें। पक्षी की प्रार्थना सुनकर मैंने पूछा, तुम कौन हो और कहां से आ रहे हो? आप हंस जैसे दिखते हैं और आपका शारीरिक रंग कौवे जैसा है। उस पक्षी ने कहा, कृपया यह समझे कि मैं भगवान ब्रह्मा का हंसवाहक हूँ और मेरे शरीर का रंग काला पड़ने का कारण मैं आपको बताऊंगा। सौराष्ट्र सूरत के ठीक निकट एक सुंदर झील है, जहाँ से यह अद्भुत स्वर्गीय कमल निकला है। मैं कुछ समय से वहाँ आनंद ले रहा था। जैसे ही मैं वहाँ से उड़ रहा था, मैं अचानक जमीन पर गिर गया और मेरे शरीर का रंग काला हो गया। उस समय मैं मन ही मन सोच रहा था, मैं कैसे गिर पड़ा और मेरा शरीर जो कपूर के समान श्वेत था, काला कैसे पड़ गया। इस प्रकार सोच ही रहा था कि मुझे झील के कमलों से आवाज सुनाई दी, हे हंस, उठो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम क्यों गिर गए और तुम्हारा शरीर काला पड़ गया। उस समय मैं उठकर सरोवर के मध्य में गया, जहाँ 5 असाधारण सुंदर कमल थे, जिनमें से एक अत्यंत सुंदर स्त्री निकली। उसकी परिक्रमा करके मैंने अपने गिरने का कारण पूछा। उसने जवाब दिया, ओह काले हंस, जब तुम उड़ रहे थे तो तुम मेरे ऊपर से उड़ गए और इस अपराध के कारण अब तुम्हारा शरीर काला हो गया है। जब मैंने तुम्हें गिरते हुए देखा तो मुझे तुम पर दया आ गई, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुला लिया। जब मैंने अपना मुंह खोला तो उसमें से निकलने वाली गंध एक बार में 7000 काली मधुमक्खियों को शुद्ध करने में सक्षम थी, जिन्होंने तुरंत स्वर्गीय क्षेत्र में प्रवेश प्राप्त कर लिया। मेरे प्रिय पक्षीराज, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मुझ में इतनी शक्ति क्यों है। इस जन्म से 3 जन्म पहले मेरा जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और मेरा नाम सरोजवदना था। मेरे पिता ने मुझे हमेशा पवित्रता के सिद्धांतों की शिक्षा दी थी और जब मेरी शादी हुई तो मैंने अपने पति की बहुत ईमानदारी से सेवा की। एक दिन मुझे एक मैना, एक काली पक्षी मिली और उसकी देखभाल करने के कारण मेरे पति की सेवा प्रभावित हो गई, जिसके लिए वह क्रोधित हो गए और मुझे श्राप दिया, हे पापिनी, तू अपनी पत्नी के रूप में मैना बन जाएगी। अगला जन्म।
अगले जन्म में मैं मैना बनी, लेकिन सतीव के सिद्धांतों का कठोरता से पालन करने के कारण मैं कुछ ऋषियों के संपर्क में आने में सफल रही, जिन्होंने मुझे अपने आश्रम में रखा। ऋषि की एक कन्या मेरी देखभाल करती थी। वहाँ रहते हुए मैं प्रतिदिन सुबह और शाम को श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय का पाठ सुनता था, जिसके प्रभाव से मुझे अगले जन्म में स्वर्ग में पद्मावती नाम की अप्सरा का शरीर प्राप्त हुआ। एक दिन मैं फूलों वाले हवाई जहाज में यात्रा कर रहा था, तभी मैंने इस झील पर सुंदर कमल का फूल देखा। यहाँ आकर मुझे पानी में आनंद आने लगा। उसी समय दुर्वासा मुनि आए और उन्होंने मुझे पूर्ण नग्न देखा। उनसे डरकर मैंने तुरंत पंचकमल का रूप धारण कर लिया। मेरी दोनों भुजाएं 2 कमल बन गई और मेरे दोनों पैर 2 कमल बन गए और मेरा बाकी शरीर 5वां कमल बन गया। दुर्वासा मुनि की आंखों से अग्नि निकलने लगी। हे पापी, तू 100 वर्ष तक इसी रूप में रहेगा। मुझे शाप देकर वह तुरंत अदृश्य हो गया। लेकिन सौभाग्य से मैं श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय को याद करने में सक्षम था और आज मैं उस श्राप से मुक्त हो गया हूँ। तुम्हारे मेरे ऊपर से गुजरने के कारण तुम भूमि पर गिर पड़े और तुम्हारा शरीर काला पड़ गया। लेकिन यदि तुम मुझसे श्रीमद् भगवद गीता का 10वां अध्याय सुनोगे तो तुम इस स्थिति से मुक्त हो जाओगे। पद्मावती ने श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय का पाठ पूरा करने के बाद वैकुंठ के लिए एक हवाई जहाज से प्रस्थान किया। उसके बाद मैं यहाँ आया और उस झील से यह सुंदर कमल आपको अर्पित किया। भगवान शिव ने कहा। उस काले हंस ने अपनी कहानी पूरी करने के बाद तुरंत अपना शरीर त्याग दिया और एक ब्राह्मण परिवार में धीरा बुद्धि के रूप में जन्म लिया, जो बचपन से ही हमेशा श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय का जाप करता था और जो कोई भी उनसे वह जप सुनेगा उसे शंख और चक्र धारण करने वाले भगवान विष्णु के दर्शन प्राप्त होंगे। जो कोई भी उस जप को सुनेगा, चाहे वे पतित और नशे के आदी हो या ब्राह्मणों के हत्यारे हो, उन्हें शंख और चक्र धारण करने वाले भगवान विष्णु के दर्शन प्राप्त होंगे। इसी कारण से मेरे प्रिय भृंगिरिद्धि, मैं सदैव धीरा बुद्धि की सेवा करता रहता हूँ। मेरी प्रिय पार्वती, चाहे कोई पुरुष हो या महिला, सन्यासी हो या गृहस्थ, वास्तव में कोई भी स्थिति में हो, यदि वह श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय का जप करता है तो उसे भगवान विष्णु के दर्शन प्राप्त होंगे। से निकली सुगंध को सौंघकर 60,000 भंवरे स्वर्गलोक प्राप्त हो गए हैं। पक्षीराज, जिस कारण मुझ में इतना वैभव, ऐसा प्रभाव आया है, उसे बताती हूँ, सुनो। इस जन्म से पहले तीसरे जन्म में इस पृथ्वी पर एक ब्राह्मण की कन्या के रूप में जन्म हुआ था। उस समय मेरा नाम सरोजवदना था। मैं गुरुजनों की सेवा करती रही, सदा एकांत पतिव्रत के पालन में तत्पर रहती थी। एक दिन की बात है, मैं एक मन को पढ़ रही थी। इससे पति सेवा में कुछ विलाम हो गया। इससे पतिदेवता कुपित हो गए और उन्होंने शाप दिया, पापिनी, तू मन हो जा। मृत्यु के बाद भी मैं मन ही हुई, तथापि पतिव्रत्य के प्रसाद से मुनियों के ही घर में मुझे आश्रय मिला। किसी मुनिकन्या ने मेरा पालन पोषण किया। मैं अपने घर में, वे ब्राह्मण दैनिक विभूति योग के नाम से प्रसिद्ध गीता के 10वें अध्याय का पाठ करते थे और मैं उस पापहारी अध्याय को सुनाता था। विहंगम काल आने पर मैं मन का शरीर छोड़कर 10वें अध्याय के महात्म्य से स्वर्ग लोक में अप्सरा हुई। मेरा नाम पद्मावती हुआ और मैं पद्मा की मित्र सखी हो गई। एक दिन मैं विमान से आकाश में विचार रही थी। उस समय सुंदर कमलों से सुशोभित इस रमणीय सरोवर पर मेरे दर्शन और उसमें उतरकर जो ही मैंने जल क्रीड़ा दीक्षा की, त्यों ही दुर्वासा मुनि और धमाके। उन्होंने अवस्थान्तर में मुझे देखा। उनके भय से मैंने स्वयं ही कमलिनी का रूप धारण कर लिया। मेरे दोनों पैर 2 कमल हुए, दोनों हाथ भी 2 कमल हो गए और शेष भाग के साथ मेरा मुंह भी कमल का हो गया। इस प्रकार मैं 5 कमलों से युक्त हुई। मुनिवर दुर्वासा ने मुझे उनके उत्सव क्रोधाग्नि से जलते हुए देखा।
वे बोले, यह पापिनी, तू इसी रूप में 100 वर्ष तक लगा रह। यह शपथ ग्रहण वे क्षण भर में अंतर्धान हो गया। कमलिनी पर भी विभूतियोगाध्याय के महात्म्य से मेरी वाणी लुप्त नहीं हुई है। मुझसे लंघने की रकम के अपराध से तुम पृथ्वी पर हो। पक्षीराज, यहाँ देखे गए सामने फर्जी ही आज मेरे शाप की निवृत्ति हो रही है, क्योंकि आज 100 साल पूरा हो गया। मेरे द्वारा गए वह उत्तम अध्याय तुम भी सुनो। उसकी श्रवण मात्रा से तुम भी आज मुक्त हो जाओ। इस सूक्ष्म पद्मिनी ने 10वें अध्याय में स्पष्ट और सुंदर वाणी का पाठ किया और वह मुक्त हो गई। उसके सुनने के बाद उसी के दिए गए इस कमल को याद करते हुए मैंने आपको अर्पण किया है। ऐसी कथा सुनकर उस पक्षी ने अपना शरीर त्याग दिया। यह एक अद्भुत सी घटना हुई। वही पक्षी अब 10वें अध्याय के प्रभाव से ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ है। जन्म से ही अभ्यास का कारण शैशवावस्था से ही होता है। इसके मुख से सदा गीता के 10वें अध्याय का उच्चारण होता है। 10वें अध्याय के अर्थ चिंतन का निष्कर्ष यह है कि यह सभी भूतों में स्थित शंखचक्रधारी भगवान विष्णु के सदा ही दर्शन करते हैं। इसकी स्नेहपूर्ण दृष्टि जब भी किसी देहधारी के शरीर पर पड़ती है, तब वह शराबी और ब्रह्महत्या ही क्यों न हो, मुक्त हो जाता है और पूर्व जन्म में अभ्यास के दौरान 10वें अध्याय के महात्म्य से अप्रतिम दुर्लभ तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ तथा जीवन मुक्ति भी पाली है। मूलतः जब यह रफ्तार से चलने वाला लगता है तो मैं इसे हाथ का सहारा लेता हूँ। भृंगिरिति, यह सब 10वें अध्याय की ही महामहिमा है। पार्वती, इस प्रकार मैंने भृंगिरिति के सामने जो पापनाका कथा कही थी वही पवित्र भी कही है। नर हो या नारी या कोई भी क्यों न हो, इस 10वें अध्याय के श्रवण से उसे सभी आश्रमों के पालन का फल प्राप्त होता है। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने अपनी भव्य और दीप्तिमान महिमा का वर्णन किया है, जिससे अर्जुन को भगवान में अपना ध्यान केंद्रित करने में सहायता मिल सके। 9वें अध्याय में श्री कृष्ण ने भक्ति योग या प्रेममय भक्ति की व्याख्या करते हुए अपने कुछ वैभवों का वर्णन किया था। यहाँ इस अध्याय में वे आगे अर्जुन के भीतर श्रद्धा भक्ति को बढ़ाने के प्रयोजनार्थ अपनी अनंत महिमा का पुनः वर्णन करते हैं। इन श्लोकों को पढ़ने से आनंद की अनुभूति होती है और इनका श्रवण करने से मन प्रफुल्लित हो जाता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि वे सृष्टि में प्रकट प्रत्येक अस्तित्व का स्रोत है। मनुष्यों में विविध प्रकार के गुण उन्हीं से उत्पन्न होते हैं। 7 महर्षि, 4 महान ऋषि और 14 मनुओं का जन्म उनके मन से हुआ और बाद में संसार के सभी मनुष्य इनसे प्रकट हुए। जो यह जानते हैं कि सबका उद्गम भगवान है, वे अगाध श्रद्धा के साथ उनकी भक्ति में तल्लीन रहते हैं। ऐसे भक्त उनकी महिमा की चर्चा कर पूर्ण संतुष्टि एवं मानसिक शांति प्राप्त करते हैं और अन्य लोगों को भी जागृत करते हैं, क्योंकि उनका मन उनमें एकीकृत हो जाता है। इसलिए भगवान उनके हृदय में बैठकर उन्हें दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं ताकि वे उन्हें सुगमता से प्राप्त कर सकें। श्री कृष्ण से यह सब सुनकर अर्जुन कहता है कि उसे पूर्ण रूप से भगवान की सर्वोच्च स्थिति का बोध हो गया है और वह यह घोषणा करता है कि भगवान श्री कृष्ण संसार के परम स्वामी हैं। फिर वह भगवान से विनम्र अनुरोध करता है कि वे पुनः अपनी अनुपम महिमा का और अधिक से अधिक वर्णन करें, जिसका श्रवण करना अर्जुन के लिए अमृत का सेवन करने के समान है। श्री कृष्ण प्रकट करते हैं क्योंकि वे ही सभी का आदि, मध्य और अंत है, इसलिए सभी अस्तित्व उनकी शक्तियों की अभिव्यक्ति हैं। वे सौंदर्य, वैभव, शक्ति, ज्ञान और समृद्धि का अनंत महासागर है। जब हम कहीं किसी असाधारण ज्योति को देखते हैं जो हमारी कल्पना को हर्षोन्माद कर देती है और हमें आनंद में निमग्न कर देती है, तब हमें उसे और कुछ न मानकर भगवान की महिमा का स्फुलिंग मानना चाहिए। वे ऐसे विद्युत गृह के समान है जहाँ से मानवजाति के साथ साथ ब्रह्मांड में सभी पदार्थ अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं।
तत्पश्चात शेष अध्याय में वे उन सभी श्रेष्ठ पदार्थों, व्यक्तित्वों और क्रियाओं का मनमोहक वर्णन करते हैं जो उनके विशाल वैभव को प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार से वे यह कहकर इस सुंदर अध्याय का समापन करते हैं कि उन्होंने अभी तक अपनी जिस अनुपम महिमा का वर्णन किया है उससे उनकी अनंत महिमा के महत्व का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि वे ही अनंत ब्रह्मांडों को अपने दिव्य स्वरूप के एक अंश के रूप में धारण किए हुए हैं। इसलिए हम मानवों को भगवान, जो सभी प्रकार के वैभवों का स्रोत है, उन्हें ही अपनी आराधना का लक्ष्य मानना चाहिए। आनंद में भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, अब आगे मेरे सभी दिव्य उपदेशों को पुनः सुनो। चूँकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, इसलिए मैं तुम्हारे कल्याणार्थ तुम्हें इन्हें प्रकट करूँगा। न तो स्वर्ग के देवता और न ही महान ऋषि मेरी उत्पत्ति या वैभव को जानते हैं, क्योंकि मैं ही सभी देवताओं और महान ऋषियों की उत्पत्ति का उद्गम हूँ। वे जो मुझे अजन्मा, अनादि और समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी के रूप में जानते हैं, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त बुराइयों से मुक्त हो जाते हैं। जीवों में विविध प्रकार के गुण जैसे बुद्धि, ज्ञान, विचारों की स्पष्टता, क्षमा, सत्यता, इंद्रियों और मन पर नियंत्रण, सुख और दुख, जन्म मृत्यु, भय, निडरता, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश और अपयश केवल मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। सप्त महर्षिगण और उनसे पूर्व 4 महर्षि और 14 मनु सब मेरे मन से उत्पन्न हुए हैं, तथा संसार में निवास करने वाले सभी जीव उनसे उत्पन्न हुए हैं। जो मेरी महिमा और दिव्य शक्तियों को वास्तविक रूप से जान लेता है, वह अविचल भक्तियों के माध्यम से मुझ में एकीकृत हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं समस्त सृष्टि का उद्गम हूँ। सभी वस्तुएं मुझसे ही उत्पन्न होती है। जो बुद्धिमान यह जान लेता है, वह पूर्ण दृढ़ विश्वास और प्रेमा भक्ति के साथ मेरी उपासना करता है। मेरे भक्त अपने मन को मुझ में स्थिर कर अपना जीवन मुझे समर्पित करते हुए सदैव संतुष्ट रहते हैं। वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हुए, मेरे विषय में वार्तालाप करते हुए और मेरी महिमा का गान करते हुए अत्यंत आनंद और संतोष की अनुभूति करते हैं। जिनका मन सदैव मेरी प्रेममय भक्ति में एकीकृत हो जाता है, मैं उन्हें दिव्य ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिससे वह मुझे पा सकते हैं। उन पर करुणा करने के कारण मैं उनके हृदयों में वास करता हूँ और ज्ञान के प्रकाशमय दीपक द्वारा अंधकार जनित अज्ञान को नष्ट करता हूँ। अर्जुन ने कहा, आप परम पुरुषोत्तम भगवान, परम धाम, परम शुद्ध, अविनाशी भगवान, आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम है। नारद, असित, देवल और व्यास जैसे महान ऋषि सभी इस सत्य की पुष्टि करते हैं, और अब आप स्वयं भी मुझे यही सब बता रहे हैं। हे कृष्ण, मैं आपके द्वारा कहे गए सभी कथनों को पूर्णतया सत्य के रूप में स्वीकार करता हूँ। हे परम प्रभु, न तो देवता और न ही असुर आपके वास्तविक स्वरूप को समझ सकते हैं। हे परम पुरुषोत्तम, आप सभी जीवों के उद्गम और स्वामी हैं, देवों के देव और ब्रह्मांड नायक हैं। वास्तव में केवल आप अकेले ही अपनी अचिंतनीय शक्ति से स्वयं को जानने वाले हो। प्रभु कृपया विस्तार पूर्वक मुझे अपने दिव्य ऐश्वर्यों से अवगत कराएं, जिनके द्वारा आप समस्त संसार में व्याप्त होकर उनमें रहते हो। हे योग के परम स्वामी, मैं आपको ज्यादा अच्छे से कैसे जान सकता हूँ और कैसे आपका मधुर चिंतन कर सकता हूँ। हे परम पुरुषोत्तम भगवान, ध्यानावस्था के दौरान मैं किन किन रूपों में आपका स्मरण कर सकता हूँ। हे जनार्दन, कृपया मुझे पुनः अपनी दिव्य महिमा, वैभवों और अभिव्यक्तियों के संबंध में विस्तृत रूप से बताएं। मैं आपकी अमृत वाणी को सुनकर कभी तृप्त नहीं हो सकता। आनंदमय भगवान ने कहा, अब मैं तुम्हें अपनी दिव्य महिमा का संक्षिप्त वर्णन करूंगा। हे श्रेष्ठ कुरुवंशी, इस वर्णन का कहीं भी कोई अंत नहीं है। विभूति योग में सभी जीवित प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ।
मैं ही समस्त जीवों का आदि, मध्य तथा अंत हूँ। मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु हूँ। प्रकाशवान पदार्थों में सूर्य, मरुतों में मुझे मरीचि और नक्षत्रों में रात्रि का चंद्रमा समझो। मैं वेदों में सामवेद, देवताओं में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ। इंद्रियों के बीच में मन और जीवित प्राणियों के बीच चेतना हूँ। रुद्रों में मुझे शंकर जानो, यक्षों में मैं कुबेर हूँ, वसुओं में मैं अग्नि हूँ और पर्वतों में मेरु हूँ। हे अर्जुन, पुरोहितों में मुझे बृहस्पति जानो और सेना नायकों में मैं कार्तिकेय हूँ और सभी जलाशयों में समुद्र हूँ। मैं महर्षियों में भृगु हूँ, ध्वनियों में दिव्य ओम हूँ। मुझे यज्ञों में जपने वाला पवित्र नाम समझो। अचल पदार्थों में मैं हिमालय हूँ। वृक्षों में मैं बरगद का वृक्ष हूँ और देव ऋषियों में मैं नारद हूँ। गंधों में मैं चित्ररथ हूँ, सिद्ध पुरुषों में मैं कपिल मुनि हूँ। अश्वों में मुझे उच्चैश्रवा समझो जो अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय प्रकट हुआ था। हाथियों में मुझे गर्वित ऐरावत समझो और मनुष्यों में मैं राजा हूँ। शस्त्रों में मैं वज्र हूँ और गायों में कामधेनु हूँ। संतति के समस्त कारणों में मैं प्रेम का देवता कामदेव और सर्पों में वासुकी हूँ। विभूति योग अनेक फणों वाले सो में मैं अनंत हूँ। जलचरों में वरुण हूँ, पितरों में अर्यमा हूँ और नियमों के नियामकों में मैं मृत्यु का देवता यमराज हूँ। दैत्यों में मैं प्रहलाद हूँ और दमनकर्ताओं में मैं काल हूँ। पशुओं में मुझे सिंह मानो और पक्षियों में मुझे गरुड़ जानो। पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ और शस्त्र चलाने वालों में मैं भगवान श्री राम हूँ। जलीय जीवों में मगर और बहती नदियों में गंगा हूँ। हे अर्जुन, मुझे समस्त सृष्टियों का आदि, मध्य और अंत जानो। सभी विद्याओं में मैं आध्यात्म विद्या हूँ और सभी तर्कों का मैं तार्किक निष्कर्ष हूँ। मैं सभी अक्षरों में प्रथम अक्षर आकार हूँ और व्याकरण के समासों का द्वंद्व समास हूँ। मैं शाश्वत काल हूँ और सृष्टाओं में ब्रह्मा हूँ। मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ और आगे भविष्य में होने वालों अस्तित्वों को उत्पन्न करने वाला मूल मैं ही हूँ। स्त्रियों के गुणों में मैं कीर्ति, समृद्धि, मधुर वाणी, स्मृति, बुद्धि, साहस और क्षमा हूँ। सामवेद के गीतों में मुझे बृहत्साम और छंदों में मुझे गायत्री मंत्र समझो। मैं 12 मासों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में पुष्प खिलाने वाली वसंत ऋतु हूँ। समस्त छलियों में मैं जुआ हूँ और तेजस्वियों में तेज हूँ। विजेताओं में विजय हूँ, संकल्पकर्ताओं का संकल्प और धर्मात्माओं का धर्म हूँ। विभूति योग वृष्णिवंशियों में मैं कृष्ण और पांडवों में अर्जुन हूँ। ऋषियों में मैं वेदव्यास और महान विचारकों में शुक्राचार्य हूँ। मैं अराजकता को रोकने वाले साधनों के बीच न्यायोचित दंड और विजय की आकांक्षा रखने वालों में उनकी उपयुक्त नीति हूँ। रहस्यों में मौन और बुद्धिमानों में उनका विवेक हूँ। विजय की आकांक्षा रखने वालों में उनकी उपयुक्त नीति हूँ। रहस्यों में मौन और बुद्धिमानों में उनका विवेक हूँ। मैं सभी प्राणियों का जनक बीज हूँ। कोई भी चर या अचर मेरे बिना नहीं रह सकता। हे शत्रु विजेता, मेरी दिव्य विभूतियों का कोई अंत नहीं है। मैंने जो तुमसे कहा यह मेरी अनंत महिमा का संकेत मात्र है। तुम जिसे सौंदर्य, ऐश्वर्य या तेज के रूप में देखते हो उसे मेरे से उत्पन्न किंतु मेरे तेज का स्फुलिंग मानो। हे अर्जुन, इस प्रकार के विस्तृत ज्ञान की क्या आवश्यकता है? केवल इतना समझ लो कि मैं अपने एक अंश मात्र से सकल सृष्टि में व्याप्त होकर उसे धारण करता हूँ। बोलिए जय श्री कृष्णा। आज की आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जय हरि विष्णु लिख दीजिएगा। धन्यवाद।